डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारी नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम सन 2025 में जो हाई स्कूल की गणित की परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं इस प्रश्न पत्र के 2 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सोल्व करवा चुका हूं। साथ ही साथ खंड बा में जो प्रश्न आपके दिए गए थे वो सभी मैंने सोल्व करवा दिए थे। आज हम खंड 2 दूसरा वाला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसके प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यांक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इस प्रश्न को मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखकर रखा हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व होगा। लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 एक्स की पावर 2 प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यांक -3 है डियर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि -3 इस बहुपद का एक शून्यांक है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए, आप लिखेंगे दिया है कि -3 बहुपद का एक शून्यांक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक शून्यांक है तो हम इस समीकरण में जो आपको दी गई है उस समीकरण में x की जगह पर आप -3 का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप बहुपद को लिख लीजिए। तो हो जाएगा p माइनस 1 एक्स की पावर 2 प्लस पी एक्स प्लस 1 इजिकल टू में आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 पर x की जगह पर लिखेंगे आप -3 का होल स्क्वायर प्लस p ऐसे आ जाएगा -3 आ जाएगा प्लस 1 इजिकल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, तो ये हो जाएगा p माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस डियर स्टूडेंट्स ये माइनस हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा माइनस का 3p प्लस 1 इजिकल टू 0। अब आप इस 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9p माइनस का 9 माइनस का 3p प्लस का 1 इजिकल टू 0। 9p में से जब 3p को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6p आपका बचेगा, और -9 में से जब आप 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 8 आपका बचेगा बराबर 0। अब -8 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6p इजिकल टू 8, और p का मान निकालने के 6 को आप इधर ले आएंगे 8 के नीचे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप इसको कट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो यहाँ से आपकी p की जो वैल्यू है वो 4/3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर p की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी तो p की वैल्यू ज्ञात हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिया गया है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है, और यहाँ पर 2 समीकरणें आपको दी गई हैं। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 समीकरण दी गई हैं तो सबसे पहले उन समीकरणों को आप नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इजिकल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी गई है। और 2x प्लस 2y प्लस 2 इजिकल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 दी गई है। देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो डियर स्टूडेंट, जब आप तुलना करेंगे यहाँ पर तो देखिए x से x तो बराबर हो जाएगा पहले वाले समीकरण के लिए, तो a1 की जगह पर यहाँ पर 4 है, तो a1 की जो वैल्यू है वो 4 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू आपकी p हो जाएगी। इसी प्रकार से c1 की जो वैल्यू है आपकी 8 हो जाएगी। अब जब आप दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a2 इजिकल टू 2 कोमा b2 इजिकल टू 2 कोमा C2 इजिकल टू 2। तो यहाँ से आपके मान निकल कर आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, तो कंडीशन आप लिख लीजिए, समीकरण के अद्वितीय हल के लिए डियर स्टूडेंट्स उसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये कंडीशन डियर स्टूडेंट्स होती है। अब आप यहाँ पर A1 A2 B1 B2 के मान पुट करेंगे तो ये देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये A1 की जगह पे वैल्यू आपको 4 दी गई है, ये 4 दी गई है, और A2 की जगह पर आपको 2 दी गई है, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर नहीं है B1 B2। तो B1 की वैल्यू P है और B2 की वैल्यू 2 आपको दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 2 से 2 बराबर हो जाएगा, तो 2 को आप हटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 इजिकल टू नहीं है P के। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है P बराबर 4 को छोड़कर, तो डियर स्टूडेंट्स P बराबर 4 को छोड़कर जो हल होंगे समीकरण युग्म के वो अद्वितीय हल होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः 4 के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसका लिए एक चित्र बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसके लिए एक चित्र बनाएंगे, तो आप एक सर्किल बना लीजिए इस प्रकार से, और इसका एक सेंटर O हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। मान लीजिए यह 2 रेखाएं हैं और इसके साथ ये इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो इस प्रकार से होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस वाले पॉइंट को आप A लेट कर लेंगे और इस वाले को B, और ये इसके दोनों एंगल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये इतना चित्र आप बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है, देखिए एंगल APB प्लस एंगल AOB
बी, आपको ये वाला जो एंगल दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ए पी बी और ए ओ बी, जो एंगल दिए गए हैं इसका जो सम होगा वो आपका 180 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री ये होना चाहिए। अब आप लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। तो इसका मतलब ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि पी ए लंब होगा ओ ए पर, इसी प्रकार एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और पी बी लंब होगा ओ बी पर, जिसके लिए एंगल ओ बी पी बराबर जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा, इसलिए एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी बराबर होगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको आप डियर स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। जो हमने ये चतुर्भुज बनाया हुआ है डियर स्टूडेंट, स्पर्श रेखाएं जो खींची गई हैं उनके साथ, तो आप लिखेंगे चतुर्भुज पी ए डी बी में, पी ए ये डिस्टेंस ओ है, पी ए ओ बी में, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी प्लस एंगल ओ इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 180 डिग्री होगी। तो आप इस 180 डिग्री को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अब आप 360 में से 180 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180 डिग्री। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स हमको यही सिद्ध करना था, इस प्रकार से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है। तो हमें इस सवाल का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न मैंने आपके लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, फिर एक कॉलम बनाएंगे आप बारंबारता का, बारंबारता, और फिर आप यहाँ पर आप x का एक कॉलम बनाएंगे इसी प्रकार। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से सोल्व करने वाले हैं, तो उसी विधि के अनुसार हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो देखिए आप x के बाद यहाँ पर आप d के लिए कॉलम बनाएंगे, तो d बराबर होता है आपका x माइनस a। ये कहाँ से आया डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी सोल्व करूँगा तो बताऊँगा आपको, और ये हो जाएगा एफ डी। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही हैं अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप समझाएंगे। तो ये हो जाएगा 120 से 130 पहला अंतराल आपको दिया गया है, और बारंबारता आपको दी गई है 2। इसी प्रकार से
अगला अंतराल दिया गया है 130 से 140, बारंबारता 8, 140 से 150, बारंबारता 12, 150 से 160, बारंबारता 20 और 160 से 170 और बारंबारता 8 दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अंतराल आपको दिए गए हैं, इन अंतरालों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके, मतलब इन दोनों को प्लस करके उसका आधा लिखना होता है। तो जब आप 120 में 130 को प्लस कर देंगे तो ये 250 हो जाएगा, और 250 का आधा जब आप लिखेंगे तो वो 125 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका 270 हो जाएगा। 130 और 140 270, और उसका आप 135 यहाँ पर लिखेंगे। बस डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में 10-10 का अंतराल आ रहा है। तो अगला जो होगा वो होगा 145, इसी प्रकार से 155, इसी प्रकार से 165 ये आपका हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस कॉलम में ये देखिए कि इसमें मध्य का मतलब बीच का जो नंबर है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बीच का नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं आपको, 2 ऊपर के छोड़ दीजिए, 2 नीचे के, बीच का जो नंबर है 145 है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो 145 होगा आपका, ये आपके ए की वैल्यू कहलाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है डी बराबर एक्स माइनस का ए। तो एक्स में से आपको ए को माइनस करना है, मतलब इन सारे नंबर्स में से आपको 145 को माइनस करना है। तो देखिए जब आप 125 में से 145 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप 135 में से 145 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 10 आ जाएगा, और जब आप 145 से 145 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, 155 में से 145 घटाएंगे तो यहाँ पर 10, और 165 में से 145 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है एफ डी, मतलब जो एफ की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये जो बारंबारता होती है ना आपकी, ये एफ की वैल्यू कहलाती है। तो ये एफ की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स। अब आप एफ की मल्टीप्लाई करेंगे डी वाले कॉलम से, क्योंकि यहाँ पर एफ डी लिखा गया है इसलिए। तो 2 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, 8 की मल्टीप्लाई -10 से तो ये हो जाएगा आपका 80, 12 की मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0, 20 की मल्टीप्लाई 10 से तो ये आपका 200, और 8 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 160 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपकी टेबल पूरी हो चुकी है। अब आपको एक लास्ट में नंबर बचा हुआ है, वो आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो एफ वाले नंबर्स दिए गए हैं इसका सम निकालना होता है। तो उसको आप बोलते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू, जब आप इन सब को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 50 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स तो प्लस के हैं, कुछ नंबर्स माइनस के दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 200 में जब 160 जोड़ देंगे आप तो ये तो 360 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 120 माइनस का। तो जब आप 360 में से 120 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 240 निकल कर आ जाएगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका कल्पित माध्य विधि। उसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आप इसके मान यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ए का जो मान आपने निकाला है वो आपने निकाला है 145, प्लस एफ डी की वैल्यू आपने निकाली है 240 बटे, और सिग्मा एफ की जो वैल्यू है आपकी वो आपने 50 निकाली है।
अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 145 तो ये आपका रहा, प्लस जब आप 50 से 240 को भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका 4.8 हो जाएगा। और जब आप 145 में 4.8 प्लस कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 149.8 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या छतरा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद नंबर 1 लाल हो और नंबर 2 काली हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखकर रखा हुआ है। यह प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे माना लाल गेंद को हम यहाँ पर R से प्रदर्शित करेंगे और काली गेंद को हम यहाँ पर B से प्रदर्शित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें आपको दी गई हैं। तो आप लिखिए लाल गेंद बराबर यहाँ पर आपको 3 दी गई हैं और काली गेंद आपको यहाँ पर 5 दी गई हैं। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी आपकी, आप लिखेंगे कुल गेंद बराबर हो जाएंगी आपकी 3 + 5 = आपकी 8 हो जाएंगी। अब फर्स्ट केस में आपको देखना है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी। तो हो जाएगा आपका लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी पक्ष में नंबर होता है उसको आप ऊपर लिखते हैं, जो टोटल नंबर होता है उसको आप नीचे लिखते हैं। तो क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं तो लाल गेंदों की संख्या है आपकी 3, तो ये हो जाएगा 3 और कुल गेंदें हैं आपकी 8, तो इसकी प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। दूसरे केस में आपको काली गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो आप लिखेंगे काली गेंद होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि काली गेंदों की जो संख्या है वो 5 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 और बटे में आपका 8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस खंड में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं दूसरे वाले खंड में, मैंने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। इससे आगे के प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।